बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद कुरैशी। बच्चों, हम चैप्टर नंबर 4 टॉपिक वाइज डिस्कस कर चुके और आज के लेक्चर के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। चलते हैं बोर्ड की जानिब और एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। बेटा, एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द बेस्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल है और इसके अंदर हमने बेस्ट आंसर सेलेक्ट करना है। पहला एमसीक्यू आता है, विच पोर्ट इज जनरली यूज्ड टू कनेक्ट। क्या कह रहा है? पोर्ट इज जनरली यूज्ड टू कनेक्ट वीडियो डिवाइसेस टू द कंप्यूटर। तो बेटा इनमें इसके ऑप्शंस में आते हैं फायरवायर पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, PS2 पोर्ट और पैरेलल पोर्ट। तो बेटा हमने डिस्कस किया था कि फायरवायर पोर्ट एक ऐसी पोर्ट होती है जो कि स्पेसिफिकली वीडियो डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज हो रही होती है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास फायरवायर पोर्ट है। इसकी बजाय अगर हम देखें यूएसबी पोर्ट भी यूज होती है जिसके जरिए वीडियो डिवाइसेस कनेक्ट की जा सकती है, लेकिन उसके अलावा हमारे पास जो स्पेसिफिकली है वो तो फायरवायर पोर्ट है। PS2 पोर्ट माउस और कीबोर्ड के लिए यूज होती थी। पैरेलल पोर्ट के जरिए से भी पहले कंप्यूटर्स के अंदर वीडियो डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता था, लेकिन हर तरह की वीडियो डिवाइसेस इसके जरिए से कनेक्ट नहीं की जा सकती। तो इस वजह से जो स्पेसिफिकली बनाई गई पोर्ट है वो फायरवायर पोर्ट है। वीडियो डिवाइसेस के अंदर भी ये पोर्ट मौजूद होती है, तो इस तरह से इन्हें आसानी से कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। सेकंड एमसीक्यू है, what is a computer casing with all the components installed inside it called? Computer casing along with all the components, इसके अंदर जो इंस्टॉल्ड हैं तमाम कंपोनेंट्स, तब हम क्या कहेंगे? क्या इसे कंप्यूटर सिस्टम कहेंगे? क्या ये सीपीयू है? क्या ये मदरबोर्ड है? या ये सिस्टम यूनिट है? तो बेटा जो कंप्यूटर केसिंग के साथ साथ जब तमाम कंपोनेंट्स उसके अंदर है तब उस कंप्यूटर सिस्टम नहीं है। कंप्यूटर सिस्टम तो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइसेस आ जाता है पूरा का पूरा। इसके अंदर यूजर भी आता है, इसके अंदर डाटा भी आ रहा होता है। ऑल द कंपोनेंट्स इंटीग्रेटेड विद ईच अदर टू परफॉर्म कंप्यूटिंग ऑपरेशन इज कॉल्ड कंप्यूटर सिस्टम। सीपीयू तो क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। कंप्यूटर के अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग परफॉर्म होनी है उस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ने ही परफॉर्म करनी है, और ये तो कंप्यूटर केसिंग के अंदर होता है। मदरबोर्ड वो सर्किट बोर्ड जिसके जरिए से तमाम कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा होता है, और ये भी कंप्यूटर केसिंग के अंदर लगा होता है। सो हम ये देखते हैं कि कंप्यूटर केसिंग और तमाम कंपोनेंट्स इसके अंदर मौजूद हों तो क्या कहते हैं? उसे हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। देन नेक्स्ट एमसीक्यू आता है, व्हाट इज द इंटरफेस दैट प्रोवाइड्स कनेक्शन टू एक्सटर्नल डिवाइसेस कॉल्ड? पूछ रहा है कि उस इंटरफेस को क्या कहते हैं जो कि एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है, या जिसके जरिए से एक्सटर्नल डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती हैं। क्या उसे एक्सपेंशन स्लॉट कहते हैं? क्या उसे मेमोरी स्लॉट कहते हैं? या क्या उसे डिस्क कंट्रोलर कहते हैं? या पोर्ट कहते हैं? तो बेटा एक्सपेंशन स्लॉट किस लिए यूज हो रही होती है? एक्सपेंशन स्लॉट तो बेसिकली वो सॉकेट्स हैं जिनके जरिए से एक्सपेंशन कार्ड्स को इंसर्ट किया जाता है ऑन द मदरबोर्ड, जिसके जरिए से कंप्यूटर के अंदर न्यू कैपेबिलिटीज डाली जाती हैं, उसकी कैपेबिलिटीज को इनहांस किया जा रहा होता है। तो ये एक्सटर्नल डिवाइसेस को तो कनेक्ट नहीं कर रही होती, क्योंकि ये एक इंटरफेस तो नहीं होती, ये तो कार्ड है। इसके बरक्स अगर हम देखें तो मेमोरी स्लॉट ऑन द मदरबोर्ड होती है, और इसके जरिए से मेमोरी डिवाइसेस या मेमोरी चिप इंसर्ट की जा रही होती है या कनेक्ट की जा रही होती है विद द कंप्यूटर सिस्टम। डिस्क कंट्रोलर वो सर्किट बोर्ड है जो कि डिस्क ड्राइव के साथ यूज हो रहा होता है उनके ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए। तो ये भी इंटरफेस के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता। पोर्ट is an interface or socket used to connect external devices with the computer system। तो इस MCQ का करेक्ट आंसर क्या है? पोर्ट्स आ जाता है। नेक्स्ट MCQ देखते हैं, which of the following provides interface to networks? गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि नेटवर्क के साथ इंटरफेस कनेक्ट करने के लिए यूज हो रहा है?
यानी कि कंप्यूटर को इंटरफेस दे रहा है कि नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया जा सके। तो इसमें ऑप्शंस आते हैं NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, मॉडेम, फिर पैरेलल पोर्ट या बायोस। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या है? ऐसे एक्सपेंशन कार्ड्स हैं जिनके जरिए से नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। फिर मॉडेम क्या आ जाते हैं? ये ऐसे एक्सपेंशन कार्ड्स होते हैं जिनके जरिए इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया जा सकता है बाय यूजिंग टेलीफोन लाइंस। पैरेलल पोर्ट्स तो यूज हो रही होती हैं कीबोर्ड, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर वगैरह डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए ये हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन प्रोवाइड कर रही होती है। बायोस तो सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो कि रोम चिप के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो बेटा इसके अंदर हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये नेटवर्क के लिए एक इंटरफेस है जो ये कंप्यूटर के अंदर यूज हो रही है, जिसके जरिए कंप्यूटर को नेटवर्क का हिस्सा बनाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आ जाएगा। मजीद एमसीक्यूज को डिस्कस करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जाने। जी बच्चों, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोटेक्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेस ऑल द मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर? सिस्टम यूनिट के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए कौन सा पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम यूज होता है? क्या वो पावर सप्लाई है, क्या वो मदरबोर्ड है, केसिंग है, या फिर एक्सपेंशन स्लॉट आ जाती है? पावर सप्लाई का काम क्या है? पावर सप्लाई बेसिकली हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए यूज हो रही होती है। ठीक है, इसी तरह मदरबोर्ड तो मेन सर्किट बोर्ड है जिसके जरिए से तमाम कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करवाया जा रहा होता है। देन केसिंग आ जाती है। केसिंग तो बॉक्स या इंक्लोजर है जिसके अंदर तमाम कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट एंड ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड एक्सपेंशन स्लॉट आ जाती हैं। एक्सपेंशन स्लॉट्स के जरिए से एक्सपेंशन कार्ड्स वगैरह को कनेक्ट किया जाता है। तो बेटा कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका? कंप्यूटर केसिंग, क्योंकि कंप्यूटर केसिंग ही वो बॉक्स या इंक्लोजर है जिसके अंदर तमाम कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट और ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू आता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पावर सप्लाई इन द कंप्यूटर? पावर सप्लाई किस लिए यूज हो रही है कंप्यूटर्स के अंदर? टू कन्वर्ट लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। क्या ये लो वोल्टेज पावर को हाई वोल्टेज पावर में कन्वर्ट करने के लिए यूज हो रही है? या फिर ये टू कन्वर्ट AC टू DC, टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट? या थर्ड ऑप्शन हम देखते हैं, टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट टू लो वोल्टेज डायरेक्ट करंट। डी ऑप्शन आ रहा है, टू जनरेट पावर। पावर तो जनरेट करना ट्रांसफार्मर्स का काम होता है। ठीक है, इसकी बजाय अगर हम देखें पहला ऑप्शन भी सही नहीं है, क्योंकि लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की जरूरत ही नहीं है हमें। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स तो रन ही बहुत ही माइनर सी, बहुत ही कम लो वोल्टेज के ऊपर हो रहे होते हैं। तो अगर हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना है तो इसका तो फायदा ही नहीं होगा। फिर टू कन्वर्ट AC टू DC, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन किसमें? एक ही जैसी वोल्टेज के ऊपर। वो भी करेक्ट आंसर नहीं। लेकिन सी ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। क्यों? आपने पढ़ा भी टॉपिक के अंदर कि पावर सप्लाई इज यूज टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट टू लो वोल्टेज डायरेक्ट करंट। तो ये आपके पास करेक्ट आंसर इसका सी ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच सर्किट बोर्ड कनेक्ट्स ऑल द कंपोनेंट्स? कौन सा सर्किट बोर्ड है जो कि तमाम कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहा होता है? क्या वो मदरबोर्ड है, क्या वो पोर्ट्स हैं, क्या वो नेटवर्क कार्ड है, या वो केबल्स है? बेटा जब भी एमसीक्यू पढ़ें बेशक पहला करेक्ट हो, लेकिन आपने बाकी तमाम ऑप्शंस को भी चेक करना होता है। क्यों? मे बी यहां पर हमारे पास ऑब्वियसली मदरबोर्ड तो करेक्ट है, लेकिन इधर लिखा हो मेन बोर्ड और एंड में लिखा हो बोथ A एंड B। तो अगर आप सिर्फ मदरबोर्ड को क्लिक कर देंगे तब भी आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि उसका करेक्ट आंसर तो मेन बोर्ड भी है और उसका करेक्ट आंसर नीचे दिया गया है बोथ A एंड B, तो बोथ A एंड B करेक्ट हो सकता था। लेकिन इस एमसीक्यू को दोबारा देखते हैं, विच सर्किट बोर्ड कनेक्ट्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर? मदरबोर्ड, पोर्ट्स, नेटवर्क कार्ड या केबल्स?
केबल्स के जरिए हम क्या करते हैं, डाटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। नेटवर्क कार्ड क्या करता है, नेटवर्क कार्ड तो इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है कंप्यूटर को टू कनेक्ट विद द इंटरनेट। पोर्ट्स तो इंटरफेस प्रोवाइड कर रही है एक्सटर्नल डिवाइसेस को टू बी कनेक्टेड विद द कंप्यूटर सिस्टम। लेकिन मदरबोर्ड एक ऐसा मेन बोर्ड या सर्किट बोर्ड होता है जिसके जरिए से तमाम डिवाइसेस को कनेक्ट किया जा सकता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, मदरबोर्ड आता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बायोस? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है क्या ये प्रोग्राम्स इन रैम है, क्या ये पोर्ट है, क्या ये कोई इंटरफेस है, या नॉन वोलेटाइल रोम चिप है? बेटा रैम में तो प्रोग्राम्स कब लोड होते हैं, इसके अंदर प्रोग्राम्स लोड होते हैं जब एग्जीक्यूशन परफॉर्म होनी होती है। ठीक है, पोर्ट तो इंटरफेस प्रोवाइड करती है फॉर द एक्सटर्नल डिवाइसेस टू बी कनेक्टेड विद द कंप्यूटर सिस्टम। इंटरफेस क्या होती है, एक सॉकेट या एक इंटरफेस है जिसके जरिए डिवाइसेस कनेक्ट की जा सकती हैं। वेयर एज नॉन वोलेटाइल रोम चिप, बायोस बेसिकली सेट ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं जो कि परमानेंटली स्टोर्ड होते हैं नॉन वोलेटाइल रोम चिप के अंदर एट द टाइम ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाता है, नॉन वोलेटाइल रोम चिप है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ दीज प्रोवाइड, इनमें से कौन प्रोवाइड करता है हाई स्पीड चैनल्स? विच ऑफ दीज प्रोवाइड्स हाई स्पीड चैनल्स फॉर अटैचिंग वीडियो कार्ड्स टू मदरबोर्ड? मींस किसके जरिए से हम वीडियो कार्ड्स को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसमें डिफरेंट कार्ड्स के नेम्स हैं, क्या वो आईडीई इंटरफेस यूज हो रही होती, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरफेस? नहीं, ये तो इसके जरिए से तो हम हार्ड डिस्क को या सीडी रोम ड्राइव वगैरह को कनेक्ट करते थे। ये तो रिबन केबल्स हैं। एजीपी क्या एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट्स के जरिए से कनेक्ट करते हैं, या डिस्क कंट्रोलर के जरिए कनेक्ट कर रहे हैं, या मेमोरी स्लॉट के जरिए से कनेक्ट करते हैं? तो बच्चों इसके अंदर हमारे पास देखें आईडीई इंटरफेस के जरिए तो हार्ड डिस्क वगैरह कनेक्ट हो रही होती। एजीपी एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट, ये किसके लिए यूज हो रही होती है, ये ग्राफिक कार्ड्स को मदरबोर्ड के साथ या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज हो रही होती है। डिस्क कंट्रोलर का काम तो क्या है, डिस्क के ऑपरेशंस को कंट्रोल करना है, और ये तो डिस्क का हिस्सा भी हो सकती है, मदरबोर्ड के ऊपर पहले मौजूद होते थे। इसी तरह मेमोरी स्लॉट्स के जरिए मेमोरी कनेक्ट होती है, लेकिन एजीपी के जरिए से हम वीडियो कार्ड्स को कनेक्ट कर सकते हैं विद द मदरबोर्ड। तो बेटा इस बोर्ड के ऊपर ये जो एमसीक्यूज हैं इनके करेक्ट आंसर्स आपने देख लिए हैं। मजीद एमसीक्यूज के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जानिब। जी, सो नेक्स्ट एमसीक्यू, विच कार्ड डिस्प्लेस टेक्स्ट? कौन सा कार्ड टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड इमेजेस को ऑन द स्क्रीन डिस्प्ले करता है? ऑप्शंस है नेटवर्क कार्ड, गीगाबिट कार्ड, मॉडेम कार्ड, या फिर वीडियो ग्राफिक्स कार्ड। तो बेटा नेटवर्क कार्ड तो इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा होता है टू अ कंप्यूटर टू कनेक्ट विद अ नेटवर्क। गीगाबिट कार्ड इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क कार्ड जिसके जरिए अप टू 1 Gbps तक का डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है। मॉडेम कार्ड इज एन इंटरफेस, इज अ कार्ड used to connect with the internet by using telephone lines, whereas वीडियो ग्राफिक कार्ड के जरिए से हम क्या कर सकते हैं, हम टेक्स्ट को, इमेजेस को, पिक्चर्स को, किसी वीडियो को ऑन द स्क्रीन डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डी आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ आपके एमसीक्यूज का क्वेश्चन एंड होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं, दैट इज राइट शॉर्ट आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी इसमें आपसे शॉर्ट आंसर्स पूछे जा रहे हैं। शॉर्ट आंसर्स का मतलब है कि 2 से 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स आपके कम से कम होने चाहिए अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तब भी 2 से 3 पॉइंट्स आप लिखते हैं। क्यों? अगर कोई बीच में पॉइंट गलत हो जाए या आपके जहन में नहीं आ रहा तो आपने फिर भी 3 पॉइंट्स लिखे तो आपके नंबर जाया ना जाए। ठीक है बच्चों, तो इसमें बड़ा कंसाइज होकर बड़े जामे से आपने क्या करना होता है, आंसर्स लिखने होते हैं कि कम वर्ड्स में ज्यादा बात आपने करनी होती है। डिफाइन कंप्यूटर केसिंग एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप्स।
ये आपके पास लेक्चर 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर केसिंग क्या होती है और उसकी टाइप्स कौन सी हैं। अब देखिए, कंप्यूटर केसिंग इज अ बॉक्स और enclosure that contains all the components of the computer system. It protects and organizes all the components inside it. It has two types. One is called desktop casing, other one is called tower casing. ठीक है, इस तरह से करके आप इसे डिफाइन कर देते हैं और ये चीजें हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस की थी। अब इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें भी डिफरेंस पूछ रहा है, differentiate between computer casing and system unit. So computer casing क्या है? Computer casing is a box or enclosure that contains all the computer components. Whereas system unit क्या है? System unit basically computer casing with all the components collectively is called system unit. ठीक है, computer casing is used to protect and organize the components, whereas system unit is used to process the operations on the computer. ठीक है, computer casing is a part of system unit. So इस तरह से आपके पास लेक्चर नंबर 1 के अंदर कंप्यूटर केसिंग को और सिस्टम यूनिट इन दोनों को भी डिटेल में डिस्कस किया गया था। वहां पर इनसे रिलेटेड पॉइंट्स हैं, आप लेक्चर को रिविजिट करके वहां से इसके डिफरेंसेस को आसानी से राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पावर सप्लाई इन द कंप्यूटर। पावर सप्लाई का टॉपिक भी लेक्चर नंबर 1 में ही डिस्कस हुआ था और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन कन्वर्टिंग ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू लो वोल्टेज डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है, क्योंकि ऑल द कंपोनेंट रिक्वायर्स वेरी लो वोल्टेज डायरेक्ट करंट एंड पावर सप्लाई मैनेजेस इट। तो बेटा ये आपके पास लेक्चर नंबर 1 में है, वहां से आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। फिर मदरबोर्ड के बारे में हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर डिस्कस किया था। मदरबोर्ड इज आल्सो कॉल्ड मेन बोर्ड. It is a circuit board that contains different sockets and interfaces to connect all the devices with each other. ठीक है, तो बेटा ये आपके पास लेक्चर नंबर 2 में इससे रिलेटेड पॉइंट्स मौजूद हैं, वहां से मजीद डिस्कस कर सकते हैं, मजीद आप राइट डाउन इसके हवाले से कर सकते हैं। Then what is the function of BIOS in the computer? लेक्चर नंबर 3 BIOS से रिलेटेड टॉपिक को डिटेल में लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किया गया था। यहां पर ये क्या पूछ रहा है? यहां पर ये फंक्शंस के बारे में पूछ रहा है। हम बायोस को डिफाइन नहीं करेंगे बल्कि इसके फंक्शंस लिखेंगे। देयर आर टू मेन फंक्शंस ऑफ द बायोस। क्या है? सबसे पहले व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑन इट इनिशियलाइजेस ऑल द हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम रैम टू हार्ड डिस्क। Secondly, it manages all the operations of the hardware devices, maintains the password, ठीक है, updates the system clock and enable disable different devices वगैरह के तमाम operations को आपके पास ये परफॉर्म कर रहा होता है। तो इसके functions में आपके पास आ जाते हैं initialization of the hardware components, loading the operating system from hard disk to the RAM, फिर इसके साथ साथ मैनेजिंग पासवर्ड, इनेबलिंग डिसेबलिंग द हार्डवेयर डिवाइसेस, अपडेटिंग सिस्टम क्लॉक एंड डेट एटसेट्रा। ये डिफरेंट चीजें हैं जो आपके पास ये फंक्शंस में आप लिख सकते हैं और ये सारा कुछ डिटेल में लेक्चर नंबर 3 में डिफाइन किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिस्क कंट्रोलर। फंक्शन ऑफ डिस्क कंट्रोलर क्या है? डिस्क कंट्रोलर बेसिकली डिफरेंट डिस्क के ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए यूज हो रही होती है। ठीक है, हर डिस्क अपने मैकेनिज्म से डाटा को प्रोसेस कर रही होती है और वो डाटा जब कंप्यूटर में डिजिटली ट्रांसफर करना होता है या कंप्यूटर को रिक्वायर्ड होता है तो तमाम ऑपरेशंस को मैनेज करना किसका काम आता है? डिस्क कंट्रोलर का काम आता है। ठीक है, और ये भी लेक्चर नंबर 3 में हमने इसका फंक्शन डिफाइन किया था कि इट मैनेजेस ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द डिस्क ड्राइव सच एज हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम ड्राइव वगैरह के ऑपरेशंस को ये मैनेज करता है। देन नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन पोर्ट। पोर्ट को डिफाइन करना है एंड एक्सपेंशन स्लॉट। पोर्ट
is an interface or socket used to connect external devices with the computer system. There are different types of ports: serial port, parallel port, USB port, firewire port, PS2 port, HDMI port. ठीक है, इस तरह से आपने इसे डिफाइन कर देना है और ये हमने लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस किया है। फिर इसके साथ साथ एक्सपेंशन स्लॉट्स के बारे में पूछ रहा है। एक्सपेंशन स्लॉट्स आर द नैरो सॉकेट्स ऑन द मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड के ऊपर नैरो सॉकेट्स होती हैं, यूज्ड टू इंसर्ट एक्सपेंशन कार्ड्स टू ऐड न्यू कैपेबिलिटीज टू द कंप्यूटर सिस्टम, और इसे हमने लेक्चर नंबर 4 में डिटेल में डिस्कस किया था। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन कूलिंग सिस्टम यूज इन द कंप्यूटर। कूलिंग सिस्टम जो कंप्यूटर में यूज हुआ है उसके ऊपर ब्रीफ नोट लिखें। कूलिंग सिस्टम किसके लिए यूज होता है? कूलिंग सिस्टम इज यूज्ड टू कूल डाउन द हीट generated by the component inside the system unit. When the computer runs, it produces heat. If it is not managed, so components may become damaged. ठीक है, और कूलिंग सिस्टम के अंदर क्या क्या यूज हो रहा होता है? 3 तरह के कूलिंग सिस्टम हमने डिस्कस किए थे। फैंस यूज हो रहे होते हैं ऑन द मदरबोर्ड टू कूल इट डाउन, फिर हीट सिंक्स यूज हो रही होती है टू डेसिपेट द एरिया ऑफ द हीट, फिर थर्ड ऑटोमेटिक कूलिंग सिस्टम्स यूज हो रहे होते हैं जिनके जरिए से डिवाइसेस ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाती हैं इफ हीट बिकम्स अबव द रेंज। तो ये कूलिंग सिस्टम से रिलेटेड लेक्चर नंबर 7 में हमने डिस्कस किया था। देन डिफरेंशिएट बिटवीन सिम एंड डिम, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल एंड ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी रखता है अप टू 32 MB, लेकिन ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल के अंदर 64 MB और हायर डाटा स्टोरेज कैपेसिटी होती है। सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल 32 बिट बस को यूज करता है, ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल 64 बिट बस को यूज कर रहा होता है। सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल में कंटेक्ट टर्मिनल्स वन साइड पर होते हैं, लेकिन ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल में कंटेक्ट टर्मिनल्स दोनों साइड्स पर होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इनके डिफरेंसेस को लेक्चर नंबर 10 में डिस्कस कर सकते हैं। Give one advantage and two disadvantages of using wireless network card. लेक्चर नंबर 9 में डिस्कस किया जी। एडवांटेज क्या है? It allows to connect computing devices with the network without using cable. It allows to free to move the devices while connecting. ये इसका एडवांटेज आ गया। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस स्लो इन स्पीड होता है, देन केबल्ड कार्ड्स, एंड सेकंड डिसएडवांटेज क्या है? एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, तो बेटा और लेस रिलायबल भी होते हैं। तो ये हमने लेक्चर नंबर 9 में इसकी टाइप्स में डिस्कस किया है। रिमेनिंग एक्सरसाइज को डिस्कस करने के लिए चलते हैं फर्स्ट बोर्ड की जाने। ओके बच्चों, अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस के पोर्शन को डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 की एक्सरसाइज के। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट लॉन्ग आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये सब्जेक्टिव टाइप होता है और इसके अंदर ऑलमोस्ट हर पॉइंट को आपने डिस्कस करना होता है। ठीक है, तो इसमें आप डायग्राम भी बना सकते हैं, डिफरेंसेस भी लिख रहे हैं, एडवांटेजेस भी लिख दें, डिसएडवांटेजेस भी लिख दें। इन केस के लिए हर तरह की डिटेल आपने इसमें प्रोवाइड कर देनी है। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन IDE एंड SATA इंटरफेसेस। मींस इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है और सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट इंटरफेसेस क्या है और किस लिए यूज हो रही होती हैं। आपने लेक्चर नंबर 5 में इसे डिटेल में डिस्कस किया है। इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्टर्न डिजिटल ने बनाई थी और इसके जरिए से ये ड्राइव्स को कनेक्ट करवाते थे। फिर EIDE बनाई गई, इनहांस्ड इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से इंटरफेसेस भी बनाई गई जो कि हाई स्पीड थी। लेकिन फिर आजकल लेटेस्ट कंप्यूटर्स के साथ SATA इंटरफेसेस यूज हो रही हैं जो कि हाई स्पीड सीरियल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती हैं बिटवीन द डिवाइसेस। तो इसकी डिटेल आप लेक्चर नंबर 5 से जितना भी टॉपिक है आप उसे इधर कॉपी कर सकते हैं। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज डिस्क्राइब द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पोर्ट्स। और पोर्ट्स के हवाले से हमने लेक्चर नंबर 6 के अंदर डिटेल में स्टडी किया है। क्या डिटेल हमने स्टडी की? कौन सी टाइप्स के स्टडी किया? दोज आर सीरियल पोर्ट, USB पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, फायरवायर पोर्ट और PS2 पोर्ट। ये तमाम टाइप्स को हमने इसमें
डिटेल में डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 6 के अंदर। सीरियल पोर्ट जो कि 1 बिट डाटा ट्रांसमिशन प्रोवाइड करती है और 25 पिन्स में से बाकी तमाम पिन्स कंट्रोल सिग्नल्स के लिए यूज हो रही होती हैं। ठीक है, इसके जरिए आप मॉडेम और ऑडियो सिग्नल्स वगैरह को ट्रांसमिट करवा सकते हो कंप्यूटर के अंदर। फिर सेकंड आ जाती पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट के अंदर 9 to 25 पिन्स ही यूज हो रही होती हैं, जिनमें से 8 बिट डाटा एट अ टाइम ये पैरेलल वे में ट्रांसफर कर सकता था और बाकी पिन्स यूज होती थी कंट्रोल सिग्नल्स के लिए। ठीक है, सीरियल पोर्ट्स को कॉम पोर्ट्स भी कहते हैं, पैरेलल पोर्ट्स को एलपीटी पोर्ट्स भी कहते हैं। और इसी तरह PS2 पोर्ट्स जो कि IBM ने अपने कंप्यूटर्स पर्सनल सिस्टम्स 2 के लिए इन्वेंट की थी, डिफाइन की थी। इनके जरिए से माउस और कीबोर्ड को अटैच किया जाता था विद द कंप्यूटर सिस्टम्स। फिर USB पोर्ट्स आ जाती हैं। USB पोर्ट्स यूनिवर्सल सीरियल बस है, ये वैरायटी ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस को कनेक्ट होने के लिए अलाउ कर रही होती है। ठीक है, इसके जरिए से 127 डिफरेंट डिवाइसेस और मोर देन दैट कनेक्ट की जा सकती हैं। ये ऑलमोस्ट प्लग एंड प्ले के फीचर्स प्रोवाइड कर रही होती हैं, जिसके जरिए से डिवाइसेस ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती हैं और अपनी कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, फिर फायरवॉल पोर्ट जो कि स्पेशल पोर्ट है फॉर कनेक्टिंग वीडियो डिवाइस। इससे रिलेटेड MCQs में भी हमने डिस्कस किया है। तो फायरवॉल पोर्ट के जरिए से वीडियो डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो बेटा इनसे रिलेटेड सारे पॉइंट्स आपके लेक्चर नंबर 6 में मौजूद हैं और आप वहां से इन्हें कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग एक्सपेंशन कार्ड्स। और एक्सपेंशन कार्ड्स के हवाले से हमने डिस्कस किया था कि ये बेसिकली सर्किट बोर्ड्स होते हैं जो कि एडिशनल कैपेबिलिटीज टू द कंप्यूटर सिस्टम ऐड करने के लिए यूज हो रहे होते हैं। इनके जरिए से वो तमाम फीचर्स जो एक कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली नहीं परफॉर्म कर सक रहा वो ऐड कर सकते हैं हम कंप्यूटर में। ठीक है, और वो कौन से फीचर्स हो सकते हैं? साउंड कार्ड। साउंड कार्ड से रिलेटेड हमने टॉपिक लेक्चर नंबर 7 में पढ़ा था। साउंड कार्ड क्या करता है? साउंड कार्ड बेसिकली जो एनालॉग सिग्नल्स हैं उन्हें डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है टू बी स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर। यहाँ पे डिजिटल डाटा जो कि कंप्यूटर के अंदर स्टोर्ड है उसे कन्वर्ट करता है एनालॉग वेव फॉर्म्स में ताकि वो स्पीकर के थ्रू ट्रांसमिट हो सके। ऑडियो सिग्नल्स को प्रोसेस करने के लिए यूज हो रहा होता है। देन वीडियो डिस्प्ले कार्ड, ये वीडियो कार्ड होते हैं, ये ग्राफिक कार्ड भी हम इन्हें कह सकते हैं। इनके जरिए से टेक्स्ट, इमेजेस, एनिमेशन वगैरह ऑन द बोर्ड डिस्प्ले की जाती हैं। ठीक है, ये इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड्स एंड 3D एनिमेशन कार्ड्स के तौर पर और गेमिंग कार्ड्स के तौर पर ये मौजूद होते हैं। ये हमने लेक्चर नंबर 9 में इनके हवाले से डिस्कस किया है। आफ्टर दैट मॉडेम कार्ड्स आ जाते हैं। मॉडेम कार्ड, जब भी हमने अपने कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना हो यूजिंग टेलीफोन लाइंस, तब हमें इनकी जरूरत होती है मॉडेम कार्ड्स की। और ये हमारे पास यूज हो रहे होते हैं कि इनके जरिए हम कहीं से भी अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। इनकी टाइप्स भी हमने डिस्कस की थी, वो टाइप्स भी आप लेक्चर नंबर 8 में स्टडी कर सकते हैं और आपने इनकी टाइप्स को भी लिखना है। फिर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जिन्हें NICs कहते हैं, ये बेसिकली इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं कंप्यूटर को टू कम्युनिकेट विद द नेटवर्क, आइदर वो लोकल एरिया नेटवर्क हो या वाइड एरिया नेटवर्क हो। ठीक है, इसकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं, 10x100 इथरनेट कार्ड, गीगाबिट कार्ड, वायरलेस नेटवर्क कार्ड वगैरह। तो ये आपके लेक्चर नंबर 9 में डिस्कस किए गए थे, वहां से आप इन टॉपिक्स को स्टडी कर सकते हैं और इसके आंसर के तौर पर कॉपी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडेम्स। मॉडेम की कौन कौन सी टाइप्स है? डायल अप कनेक्शन मॉडेम, ISDN मॉडेम एंड DSL मॉडेम। आप इसमें क्या करेंगे, हर टाइप को डिटेल के अंदर डिस्क्राइब कर देंगे और ये सारा कुछ भी हमने लेक्चर नंबर 8 में डिस्कस किया था कि इनकी टाइप्स की डिस्क्रिप्शन क्या क्या है। डायल अप मॉडेम डायल अप कनेक्शन एस्टेब्लिश होने से काम करता है। ISDN मॉडेम भी डायल अप मॉडेम की तरह है। डायल अप मॉडेम 56 kbps तक का डाटा ट्रांसफर रेट दे रहा होता है, जबकि ISDN मॉडेम 128 kbps तक का डाटा ट्रांसफर रेट प्रोवाइड कर रहा होता है। फिर उसके साथ साथ जो DSL मॉडेम्स हैं, ये डिजिटल सब्सक्राइबर्स लाइंस मॉडेम होते हैं जो हाई स्पीड होते हैं और ये कॉस्टली भी होते हैं क्योंकि इनके लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए होती है, कनेक्शन हमें पहले से परचेज करना पड़ता है।
और वो एक दफ़ा सब्सक्राइब कर लिया, अभी यूज़ करें या ना करें वो तब भी हमारी कंजप्शन को काउंट कर रहा होता है। ये मंथली पैकेजेस की बेस के ऊपर होता है या फिर वीकली पैकेजेस की बेस के ऊपर होता है। तो ये सारे कुछ हमारे पास DSL कनेक्शन के अंदर आ रहे होते हैं और इनकी टाइप्स को हमने लेक्चर नंबर 8 में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब कॉमनली यूज्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स वो कार्ड्स जो इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं टू अ कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद द नेटवर्क to become the part of local area network or wide area network. These are inserted into the motherboard by using PCI or PCI Express slots. ठीक है, तो इसके बाद इसकी टाइप्स की बात करते हैं ना, इसकी भी 3 टाइप्स आप डिस्कस की थी। 10/100 इथरनेट कार्ड जो कि 10 Mbps टू 100 Mbps तक का डाटा ट्रांसफर रेट प्रोवाइड कर रहा होता है। फिर गीगाबिट कार्ड्स जो 1 Gbps तक का डाटा ट्रांसफर रेट या हायर डाटा ट्रांसफर रेट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फिर वायरलेस नेटवर्क कार्ड्स जिन्हें हम कहीं से भी अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग वायर्स। तो वो तमाम नेटवर्क कार्ड्स के बारे में हमने लेक्चर नंबर 9 में डिस्कस किया है। तो बच्चों ये था आपका लेक्चर एक्सरसाइज से रिलेटेड। आपने इसमें एमसीक्यूज भी देखे, शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर जो कि डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर आपको बता दिए गए थे वो भी हमने इधर डिस्कस किए कि कौन से शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर कौन से लेक्चर में। इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स को भी हमने देख लिया कि कौन से लेक्चर के अंदर हमने इन टॉपिक्स को डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आप इन लेक्चर्स को दोबारा विजिट करेंगे और इन क्वेश्चंस के आंसर्स को राइट डाउन भी करके अपनी एक्सरसाइज बुक में नोट करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।